हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष शेयर कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो आज बात करेंगे हम डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। आज भारत में भी हर दूसरा शख्स, चाहे वो रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया तो मोस्टली लोग, और रूरल एरिया में भी काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है डेंटल इम्प्लांट्स। तो इसके कॉम्प्लिकेशन भी आजकल सामने आ रहे हैं कि इम्प्लांट का फेलियर हो रहा है। तो इम्प्लांट का फेलियर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज उसी पे हम लोग चर्चा करें कि क्या कारण है जिसके चलते इम्प्लांट फेल हो जाते हैं। और डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को भी, क्योंकि अल्टीमेटली पेशेंट पे कर रहा है, तो उसको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि उन कारणों को जानना होगा जिसकी वजह से इम्प्लांट फेलियर होते हैं। हालांकि ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इम्प्लांट फेलियर होता है या हो सकता है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे ही पेशेंट डॉक्टर के पास अप्रोच करता है तो डॉक्टर क्या देखता है? डॉक्टर देखता है कि उस पेशेंट की उम्र कितनी है, उसका जनरल हेल्थ कैसा है। कुछ जो फीमेल्स हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारियां होती हैं, तो उन पेशेंट्स में अगर आप इम्प्लांट डालते हैं और जो हड्डी है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गली हुई है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा विड्थ उसका जो है, जो आर्च है जिस पे आप लोग सर्जरी करके हम लोग इम्प्लांट डालते हैं, अगर वो बहुत नैरो होता है तो उस केस में क्या होता है कि रिज स्प्लिट करना होता है या रिज एक्सपेंशन करना होता है। तो अगर किसी वजह से बोन बहुत कम है और आप टेक्निक में बहुत स्पेशलाइज नहीं है, तो बोन एक्सपेंशन नहीं हो पाता है। तो बहुत थिन बोन में जो इम्प्लांट्स होते हैं वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं, तो उसके वजह से इम्प्लांट फेल हो सकता है फ्यूचर में। या कई बार बोन ग्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, तो इकोनॉमिक वजह से अगर पेशेंट पे नहीं कर पाता है, तो डॉक्टर ने अगर ग्राफ्ट नहीं डाला है, तो उसके वजह से भी फ्यूचर में फेल हो सकता है। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा, कोई और अगर बीमारी हो पेशेंट को, कोई न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो जिसके वजह से ब्रश नहीं कर पाता हो या उसकी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता हो, तो उस केस में क्या होता है, पेरी इम्प्लांटाइटिस नाम की एक बीमारी हो जाती है। जैसे नेचुरल दांतों में पायरिया होती है, तो यूं समझिए कि इम्प्लांट का पायरिया है। तो इस केस में भी इम्प्लांट फेल हो सकता है। इसके अलावा क्या और हो सकता है कि या तो कोई ऐसा हो जो पेशेंट आया है उसमें कोई सिस्टिक लीजन हो, कोई सिस्ट रहा हो पहले, जिसके वजह से वो एक्सपैंड कर रहा हो सिस्ट और उसमें इम्प्लांट डाल दिया गया है। या ऐसा हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो जो इमीडिएट इम्प्लांट डाला गया, वहाँ पे दांत निकाल के इम्प्लांट डाला गया, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और इन्फेक्शन को क्लीन नहीं किया गया, साथ में प्रॉपर एंटीबायोटिक नहीं चली या पेशेंट ने प्रॉपर एंटीबायोटिक का डोज नहीं लिया, तो वो इम्प्लांट फेल हो सकता है। या कई बार ऐसा हो सकता है कि इम्प्लांट साइनस के अंदर, जो ऊपर वाला इम्प्लांट होता है पीछे के दांत में हम लोग लगाते हैं, वो साइनस में चला जाए, उसके वजह से इम्प्लांट फेल हो सकता है हड्डी की कमी के चलते। या कई बार इम्प्लांट जो होते हैं बोन की कमी की वजह से इस तरह से लगाए जाते हैं कि वो मिस अलाइन हो जाते हैं, मतलब उनका दांत लगने के बाद जो ऊपर और नीचे के जो दांत लगाए जाते हैं फिक्स दांत, उनमें अगर रिलेशन प्रॉपर नहीं हो, ऑक्लूजन प्रॉपर नहीं हो, दांत पे दांत सही नहीं बैठ रहे हो, फोर्स सही ढंग से नहीं लग पा रही हो, तो उसके वजह से भी लॉन्ग टर्म में इम्प्लांट पे प्रेशर पड़ता है, तो इम्प्लांट हिल सकता है या क्राउन फ्रैक्चर हो सकता है, उसके ऊपर जो दांत लगाए जाते हैं वो फ्रैक्चर हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं इम्प्लांट फेलियर के। एक और भी बड़ा कारण है कि अगर सर्जरी का जो प्रोटोकॉल है वो प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया, जो इंस्ट्रूमेंट है प्रॉपर ऑटोक्लेव नहीं हो पाए, उस वजह से भी इम्प्लांट फेल हो सकता है। या जो ड्रिलिंग सीक्वेंस है उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया, जो अगर बहुत ज़्यादा जो ड्रिल है उसमें इरिगेशन नहीं किया गया या बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो गया, उसके वजह से भी इम्प्लांट फेल हो सकता है। एक्सेसिव टॉर्क दे दिया गया है, बहुत ज़्यादा टॉर्क दे दिया गया है जब हम लोग इम्प्लांट लगाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि बोन का ऑसियो इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, उसके वजह से इम्प्लांट फेल हो सकता है। या कभी कभी क्या होता है कि बहुत जल्दी दांत लगा दिए गए, अभी तक ऑसियो इंटीग्रेशन पूरा हो नहीं पाया है, उस केस में भी इम्प्लांट फेल हो सकते हैं। तो इम्प्लांट के फेल होने के बहुत सारे कारण होते हैं, तो आप इन चीज़ों पे ज़रूर डिस्कस करिएगा। इम्प्लांट इज़ नॉट अ फैशन, ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो बहुत सारे, और जब सर्जरी के प्रोटोकॉल्स फेल हो जाते हैं या और तरीके से दांत नहीं लग सकता है, तो इम्प्लांट हमारे पास लास्ट ऑप्शन के रूप में बचता है। स्पेशली इम्प्लांट उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो अगल बगल के दांत नहीं कटवाना चाहते, ब्रिज नहीं लेना चाहते, या स्पेशली बूढ़े लोगों के लिए जो फिक्स दांत खोलने निकालने वाला जबड़ा लगाते हैं, उनके लिए इम्प्लांट बहुत अच्छी चीज़ है। या ऐसे केस में जहाँ सबसे लास्ट दांत निकाल दिया, मतलब पीछे जहाँ पे अब दांत लगाना है उसके पीछे कोई दांत, नेचुरल दांत है ही नहीं, तो इम्प्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, उस केस में इम्प्लांट बहुत अच्छी चीज़ है। इम्प्लांट एज ए
मतलब जो ट्रीटमेंट, ये वर्ल्ड का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट आज के टाइम में अवेलेबल है। बट हाँ, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसा तो नहीं कि कोई बोन से संबंधित बीमारी हो किसी पेशेंट को, या कोई ऐसा हीमोपोएटिक डिसऑर्डर हो जो ब्लड से संबंधित डिसऑर्डर हो, तो उस केस में मुश्किल है। या कई बार और भी रिलेटेड डिजीज़ हो बोन से रिलेटेड, या मेनोपॉज के बाद, या बहुत ही ओल्ड पेशेंट हो, या ऐसा पेशेंट हो जो कि डॉक्टर्स की बात नहीं मानता हो, प्रॉपर क्लीनिनेस नहीं रख पाता हो, या हर कुछ दिन पे नॉर्मली इम्प्लांट लगाने के बाद 3 से 6 महीने बाद अपने कंसर्न डॉक्टर से मिलना रहता है, वो प्रॉपर फॉलोअप में नहीं आ पा रहा हो, तो उस केस में इम्प्लांट के फेल होने की संभावनाएं रहती हैं। हालांकि नॉर्मली इम्प्लांट, जहां तक अभी आर्टिकल्स मतलब नए नए आर्टिकल्स रोज निकल रहे हैं, नए नए जर्नल्स में पब्लिश हो रहे हैं, और हमारा अपना एक्सपीरियंस है, इम्प्लांट सामान्यतः जल्दी फेल नहीं होते हैं। मेरे भी कुछ इम्प्लांट फेल हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन 100 200 400 इम्प्लांट में 1 2 इम्प्लांट का फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके रिप्लेसमेंट भी अवेलेबल हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों का कुछ ध्यान रखना होगा कि जो भी आपके डॉक्टर्स प्रोटोकॉल्स बताते हैं, या पोस्ट ऑपरेटिव जो भी आपको करना होता है, जो भी आपको पॉइंट्स और टिप्स दिए जाते हैं, उनको उनका प्रॉपर फॉलोअप करें, और अपने डेंटिस्ट से हर 6 मंथ के बाद ज़रूर मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इम्प्लांट के केस में तुलनात्मक रूप से जो पायरिया है, जो पेरी इम्प्लांटाइटिस होती है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप प्रॉपर साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज़रूर कम हो सकती है। नॉर्मली तो कोई भी इम्प्लांट 10 साल से कम नहीं जाता है, नॉर्मली अगर अच्छे से डल गया है वो तो। बाकी डेटा जो बताते हैं कि 20 30 30 साल तक पुराने इम्प्लांट अभी भी चल रहे हैं पेशेंट के माउथ में, बहुत अच्छी अभी भी उनका रिजल्ट आ रहा है। उनका रिजल्ट वन ऑफ द बेस्ट है। अभी अभी जो आप फिक्स दांत लगवाते हैं, ब्रिज जिसको बोलते हैं, उनकी तुलना में इम्प्लांट का लाइफ 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। तो इम्प्लांट एज ए ट्रीटमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आपका इंडिकेशन इम्प्लांट के लिए है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन है और आपने इम्प्लांट लगवा लिया, ये देखने वाली बात है। तो आप अपने कंसर्न डेंटिस्ट से इस रिगार्डिंग सारे सवाल जवाब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।